हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 12 दिसंबर और ये द हिंदू के पेज नंबर 13 का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है डिबेट ऑन वंदे मातरम ओनली टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। नड्डा, जेपी नड्डा एक बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने क्या कहा है कि डिबेट ऑन वंदे मातरम यानी वंदे मातरम पर डिबेट। डिबेट मीन्स होती है चर्चा या जिसको हम बहस भी बोलते हैं, ठीक है। यानी वंदे मातरम पर चर्चा ओनली टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। ये एक ईडियम है। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट का मतलब होता है किसी भी गलतफहमी को दूर करना। यानी कि वंदे मातरम पर जो चर्चा है वो सिर्फ गलतफहमी को दूर करने के लिए है, चीजों को सही करने के लिए है, ठीक है। ये कौन बोला है? नड्डा जी, जो ये बीजेपी प्रेसिडेंट है या फिर आप कैबिनेट मिनिस्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक ईडियम आप याद कर सकते हैं, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, ठीक है। डिबेट वर्ब भी होती है, नाउन भी होती है। यहाँ पे आपका क्या है? नाउन है, ठीक है। चलिए अब न्यूज़ की समरी देख लेते हैं। डिबेट मीन्स क्या होती है? चर्चा, डिस्कशन जिसको हम बोलते हैं। बीजेपी चीफ एक्यूजेस कांग्रेस, यानी बीजेपी चीफ ने एक्यूज मतलब आरोप लगाया कांग्रेस पर। यानी बीजेपी चीफ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया ऑफ किस चीज का? नेग्लेक्टिंग वंदे मातरम। वंदे मातरम को नेग्लेक्ट करने का, वंदे मातरम की उपेक्षा की तिरस्कार बोलते हैं। नेग्लेक्ट समझ रहे हैं ना? किसी चीज को तिरस्कार कर देना, उपेक्षा करना, उसको किसी लायक न समझना, ठीक है। तो बीजेपी चीफ ने कांग्रेस पर वंदे मातरम को नेग्लेक्ट करने का आरोप लगाया। ड्यूरिंग अ डिबेट इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान ही क्लेम्स, उन्होंने यह दावा किया। ही प्रोनाउन है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? नड्डा के लिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ डिबेट यानी डिबेट के दौरान इन राज्यसभा, राज्यसभा में ही क्लेम्स, उन्होंने दावा किया दैट की, क्या बोला है? जवाहरलाल नेहरू वाज डिसमिसिव ऑफ सॉन्ग्स कल्चरल सिग्निफिकेंस। यानी जो जवाहरलाल नेहरू वाज डिसमिसिव, डिसमिस मतलब होता है खारिज करना, डिसमिसिव मतलब किसी चीज की अवहेलना करना, किसी चीज पर ध्यान ना देना, तवज्जो ना देना, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे? डिसमिसिव थे ऑफ किसको लेके? सॉन्ग्स कल्चरल सिग्निफिकेंस, यानी सॉन्ग का, इस गाने का जो सांस्कृतिक महत्व है उसको लेकर के। इसका मतलब है उन्होंने यह दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू सांग, इस गाने के सांस्कृतिक महत्व को लेके डिसमिसिव थे, यानी उस पर ध्यान नहीं दिए। जयराम रमेश सेज, जयराम रमेश ने कहा, क्या कहा? नेशनल सॉन्ग एंड एंथेम, यानी कि राष्ट्रीय गीत और जो राष्ट्रगान है, ऑलवेज इंजॉयड इक्वल स्टेटस, हमेशा उनको समान दर्जा मिला है। तो ये आपकी ये हेडलाइन और समरी हो गई। अगर इसमें वर्ड की बात करें तो एक्यूज आपको पता ही है, आरोप लगाना। एक्यूज के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है, कई बार बताया गया है। नेग्लेक्ट मिस होता है नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, ठीक है। ड्यूरिंग मिस क्या होता है? दौरान। ड्यूरिंग मिस क्या होता है? दौरान। डिबेट ऊपर भी आया हुआ था। क्लेम मतलब दावा करना। डिसमिसिव का मतलब एक वर्ड हिंदी मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पा रही, इसका मतलब होता है किसी चीज को ना मानने वाला, ठीक है। उसको मतलब डिसमिस करना, खारिज करना। ये एडजेक्टिव है, ये मॉडिफाई कर रहा है जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। कल्चरल मिस क्या होता है? सांस्कृतिक। सिग्निफिकेंस मिस होता है महत्व, ठीक है। आपका नाउन है तो कल्चरल क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द डिबेट ऑन द 115th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम, यानी कि डिबेट मीन्स बहस। आर्टिकल द लग गया तो डिबेट एक्चुअल में तुरंत क्या बन गया? नाउन बन गया। यानी कि 150वीं एनिवर्सरी पर किसके? ऑफ वंदे मातरम, वंदे मातरम की। यानी वंदे मातरम की 150वीं एनिवर्सरी पर जो डिबेट थी, चर्चा थी, वाज नॉट इंटेंडेड, वह, इंटेंड मतलब होता है मतलब इंटेंशन होता है ना, इंटेंशन, चाहना किसी चीज को। तो वाज नॉट इंटेंडेड टू टार्निश द इमेज ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, वह पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो छवि है उसको टार्निश, उसको खराब करने के इरादे से नहीं थी, ठीक है। बट बल्कि टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट,
बल्कि जो रिकॉर्ड हैं उनको स्ट्रेट, उनको करेक्ट, उनको सही करने के लिए थी, जो गलतफ़हमियाँ हैं उनको सही करने के लिए थी। तो यहाँ से दोबारा से देखते हैं, ये जो वाज़ वर्ब आई है इसका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे डिबेट है। डिबेट क्या है आपका, नाउन है, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वाज़ वर्ब है, ठीक है। तो अगर ये ऑन जो प्रीपोजिशन है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम छोड़ दें, तो इसका मतलब है द डिबेट वाज़ नॉट इंटेंडेड टू टार्निश द इमेज ऑफ फॉर्मर पीएम जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जो डिबेट थी, जो चर्चा थी, वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इमेज को टार्निश करने के लिए नहीं थी। कौन सी चर्चा, वंदे मातरम की 150वीं एनिवर्सरी पर, ठीक है। बल्कि थी किस लिए, टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, यानी रिकॉर्ड को सही करने के लिए, जो गलतफहमियां हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको सही करने के लिए। ये कौन बोला है, यूनियन मिनिस्टर एंड बीजेपी प्रेसिडेंट, यानी यूनियन केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने सेट मतलब कहा, ऑन थर्सडे, थर्सडे को। कंक्लूड मतलब समाप्त करना, कंक्लूडिंग समाप्त करते हुए, द डिस्कशन चर्चा को, इन द राज्यसभा, राज्यसभा में, यानी राज्यसभा में चर्चा को समाप्त करते हुए यूनियन मिनिस्टर और बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने ये बात कही है। ये जो टार्निश वर्ड है इसका अच्छा वर्ड है, टार्निश मतलब कलंकित करना, किसी की इमेज को खराब करना, ठीक है। ये टार्निश यहाँ पे NISH है उसका, क्लियर है। आगे देखते हैं, मिस्टर नड्डा एलेज्ड, यानी मिस्टर नड्डा ने यह आरोप लगाया, दैट की क्या लगाया, सक्सेसिव कांग्रेस गवर्नमेंट्स, यानी जो लगातार कांग्रेस की सरकार रही है, हैड फेल्ड, वह फेल हुई है, असफल हुई है, टू अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब यहाँ पे वर्ब है, देने से मतलब है, ठीक है। टू अकॉर्ड देने में, द रिस्पेक्ट ड्यू, यानी जो प्रॉपर सम्मान है उसको, टू द नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय राष्ट्रीय गीत को। है क्या राष्ट्रीय गीत, या आगे पता चलेगा, आपको पता ही होगा। देखो यहाँ पे ड्यू टू एक साथ कभी कभी के कार्ड के शेष में आता है, लेकिन यहाँ पे ड्यू अलग है और टू प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे ड्यू का मतलब होता है जो चीज दी जानी चाहिए थी, जो देने के काबिल था, वो पाने के योग्य थे, ठीक है, उसका ये मतलब है। तो मिस्टर नड्डा ने यह आरोप लगाया कि जो सक्सेसिव मतलब जो लगातार कांग्रेस की सरकार रही पहले, उस वह हमेशा फेल हुई है, टू अकॉर्ड द रिस्पेक्ट, सम्मान देने में। ड्यू मतलब जो प्रॉपर, जो उचित सम्मान है उसको देने में, टू द नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत को। आगे कह रहा है, वंदे मातरम डिड नॉट रिसीव द रिस्पेक्ट इट डिजर्व्ड। कह रहा है वंदे मातरम जो है, डिड नॉट रिसीव द रिस्पेक्ट, उसने वह सम्मान नहीं प्राप्त किया, इट डिजर्व्ड, जो यह डिजर्व करता था। यानी जो हमारा वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है, डिड नॉट रिसीव, उसे नहीं मिला, द रिस्पेक्ट, वह सम्मान, इट डिजर्व्ड, जो उसे, जिसे वह डिजर्व करता था। यानी जिस सम्मान को वंदे मातरम डिजर्व करता था वह उसे नहीं मिला है। दोज, वे लोग, दोज प्रोनाउन है यहाँ पे, इन पावर, वे लोग जो पावर में थे, एट दैट टाइम, उस टाइम पर, वर रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार थे। ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसकी वर्ब यहाँ पे वर आई हुई है, ठीक है। दोज प्लूरल होता है। दोज इन पावर एट दैट टाइम, उस समय पर जो पावर में थे, वर रिस्पॉन्सिबल, वह जिम्मेदार थे, फॉर दैट सिचुएशन, इस स्थिति के लिए। यानी उस समय पावर में रहे लोग इस सिचुएशन के लिए क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदार थे। क्रिटिसाइजिंग द कांग्रेस फॉर व्हाट ही कॉल्ड अपॉर्चुनिज्म, यानी कांग्रेस की आलोचना करते हुए, फॉर व्हाट किसके लिए, ही कॉल्ड, उन्होंने कहा, अपॉर्चुनिज्म यानी अवसरवाद। मिस्टर नड्डा सेड, मिस्टर नड्डा ने कहा, यानी कांग्रेस की आलोचना करते हुए जिसे उन्होंने अवसरवाद कहा, मिस्टर नड्डा ने कहा, क्या कहा, इफ यू टेक क्रेडिट, यदि आप क्रेडिट लेते हो, फॉर अचीवमेंट्स, उपलब्धियों का, ड्यूरिंग नेहरू रेजिम, यानी नेहरू के शासन के दौरान, यानी नेहरू के शासन काल के दौरान अगर आप उनकी उपलब्धियों का क्रेडिट लेते हो, श्रेय लेते हो, देन तब यू आल्सो हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब आपको वह जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, फॉर एवरीथिंग, उन सारी चीजों के लिए, दैट वेंट रॉन्ग, जो गलत हुई। उन्होंने बोला कि यदि आप नेहरू के शासनकाल की सारी अचीवमेंट्स की क्रेडिट लेते हो, तो आपको उन चीज़ों की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो उस समय गलत हुई थी। ही पॉइंटेड आउट, उन्होंने इशारा किया, दैट की, किसकी तरफ बताया, जो द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है। अब ये एक्ट का नाम है, क्या नाम है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, 1971 में बना। क्या इसका नाम है, नेशनल ऑनर, यानी राष्ट्रीय सम्मान में जो भी चीजें हैं उसका अपमान को रोकने के लिए जो एक्ट 1971 में बना था, डज नॉट प्रिस्क्राइब, यह नहीं निर्धारित करता है। प्रिस्क्राइब मीन्स क्या होता है, निर्धारित करना।
एनी पेनाल्टी कोई भी दंड फॉर डिसरिस्पेक्टिंग अपमान करने के लिए, आर रिफ्यूजिंग या फिर मना करने के लिए, टू सिंग गाने के लिए वंदे मातरम। यानी उन्होंने ये इशारा किया कि जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्ट का नाम है, क्या नाम है हिंदी में अगर देखें तो जो नेशनल ऑनर यानी जो राष्ट्रीय सम्मान की जो चीज़ें हैं, उसके अपमान को रोकने के लिए प्रिवेंशन मीन्स क्या होता है रोकथाम के लिए जो एक्ट 1970 में बना था, डज़ नॉट प्रिस्क्राइब वह निर्धारित नहीं करता है एनी पेनाल्टी कोई भी दंड फॉर डिसरिस्पेक्टिंग अपमान करने के लिए और रिफ्यूजिंग या मना करने के लिए टू सिंग गाने के लिए वंदे मातरम यानी वंदे मातरम गाने से मना करने के लिए या फिर उसका डिसरिस्पेक्ट यानी अपमान करने के लिए जो 1971 का एक्ट है वह कोई भी पेनाल्टी प्रेस्क्राइब या निर्धारित नहीं करता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कह रहा है द रिस्पेक्ट एंड स्टेटस यानी जो रिस्पेक्ट जो सम्मान है और जो स्टेटस है दैट वंदे मातरम वाज टू बी अकॉर्डेड जिसे वंदे मातरम को दिया जाना चाहिए था, इट डिड नॉट रिसीव वह उसे नहीं मिला। एंड दोज और वे लोग इन पावर एट दैट टाइम जो उस टाइम पर पावर में थे आर फुली रिस्पॉन्सिबल पूरे तरीके से जिम्मेदार हैं, ही सेड उन्होंने कहा। मिस्टर नड्डा ने कहा दैट कि नेहरू वाज डिसमिसिव यानी नेहरू डिसमिसिव थे ऑफ द सॉन्ग्स कल्चरल सिग्निफिकेंस यानी इस गीत के जो सांस्कृतिक महत्व है उसको लेकर के, साइटिंग आर्क्यूवल रिमार्क्स टू सपोर्ट हिज आर्गुमेंट यानी अपने इस आर्गुमेंट्स को अपनी इस बहस को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कुछ पुरानी टिप्पणियां भी करी। ही सेड उन्होंने कहा दैट कि नेहरू डिड नॉट हैव अ हाई ओपिनियन यानी नेहरू के बहुत उच्च विचार नहीं थे अबाउट द सॉन्ग इस गाने को लेकर के, यानी नेहरू के इस गाने यानी इस गीत को लेकर के बहुत हाई ओपिनियन नहीं थी। ही एक्यूज्ड उन्होंने आरोप लगाया द कांग्रेस कांग्रेस पर ऑफ कंप्रोमाइजिंग इंडियाज कल्चरल इथोस यानी जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है जो इथोस है उसको उसके साथ समझौता करने का आरोप लगाया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से ही। एडिंग आगे क्या कहा, द कंट्री इज नॉट रन यानी देश नहीं चलता है बाय मेकिंग कंप्रोमाइज समझौता करने से, यानी देश समझौता करने से नहीं चलता है। इट इज गवर्नड यानी यह गवर्न किया जाता है शासित किया जाता है बाय अनकंडीशनल नेशनल सेंटिमेंट्स यानी बिना शर्त के जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं उससे ये शासित होता है। वंदे मातरम इज लिंक्ड वंदे मातरम जुड़ा हुआ है टू आवर नेशनलिज्म हमारे राष्ट्रीयता से। कॉलिंग फॉर मीन्स होता है आह्वान करना मांग करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन यानी कि संवैधानिक मान्यता की मांग करते हुए मिस्टर नड्डा ने कहा मीनिंगफुल डिस्कशन ऑन द 150th एनिवर्सरी कैन टेक प्लेस यानी कि 150वीं एनिवर्सरी पर जो सार्थक डिस्कशन है तभी हो सकता है, कैन टेक प्लेस ओनली यह तभी हो सकता है इफ यदि वी रिजॉल्व दैट हम यह संकल्प लें दैट की वंदे मातरम हैज द सेम स्टेटस वंदे मातरम का भी वही दर्जा है एज जितना कि द नेशनल एंथेम एंड नेशनल फ्लैग यानी जितना कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय झंडे का है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश सेड यानी कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा द नेशनल सॉन्ग एंड एंथेम हैड ऑलवेज इंजॉयड इक्वल स्टेटस यानी जो राष्ट्रीय गीत है और जो नेशनल एंथेम है राष्ट्रीय गान है उसको हमेशा से इक्वल स्टेटस मिला है। रिकॉलिंग याद करते हुए दैट की इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी भारत के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद हैड अफर्म्ड दिस यानी राजेंद्र प्रसाद ने इस बात को कहा था ऑन जनवरी 24 1950 यानी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये थी न्यूज़, थोड़ी सी छोटी न्यूज़ थी। ये जो चीज़ें लाइन ऊपर बताई गई है ये न्यूज़ में भी आ गई, जिसको हम दोबारा से नहीं करते हैं। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।